चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हम लोगों ने कल पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कुछ बच्चों ने सेंड भी किया अपना रिएक्शन मैकेनिज्म, और जिन बच्चों ने सेंड नहीं किया, जिन्होंने अपनी एफिशिएंसी बचा के रखी हुई है, शो ही नहीं करा रहे, तो ज़्यादा बेहतर है बच्चे अपनी अपनी एफिशिएंसी शो भी कराएं। ठीक है, छुपा के रखने का, हिडन का कोई फ़ायदा नहीं। अपनी जो एफिशिएंसी है वो एक्सप्रेस किया करें, शो करवाया करें। अगर नहीं करवाना, आप समझ रहे हैं कि नज़र लग जाएगी, तो अपने कम से कम रजिस्टर्स पे उसको मस्ट सेव करें। ठीक है। अच्छा, कल हम लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी एथेनॉल एथेनॉल, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल, एसीटोन एसीटोन। उसके बाद हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा। मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा ये बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन था। जैसे हमने बेस को एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया तो एक एनाइन की फॉर्मेशन, फिर हमने जैसे फॉर्मेशन हुई, एनाइन की फॉर्मेशन हुई और साथ वाटर बना। नेक्स्ट स्टेप में उसी एनाइन को सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के साथ जैसे आपने रिएक्ट किया, देन आगे फर्दर एनाइन की फॉर्मेशन नेगेटिव, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस की, तो देन जो प्रोडक्ट बना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। इस ये एक ऐसा ग्रुप था जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ गया और एल्डिहाइड भी, तभी हमने उसे क्या कहा था, एल्डोल। और इस कंडेंसेशन को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैनिज़रो रिएक्शन, चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन में आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैनिज़रो रिएक्शन। कैनिज़रोस रिएक्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अक्सर आ जाता है कि एक्सप्लेन कैनिज़रो रिएक्शन एंड राइट डाउन इट्स मैकेनिज्म। सबसे पहले 2-3 बातें बड़े गौर से सुनना है। कैनिज़रो रिएक्शन हमेशा वो एल्डिहाइड्स देंगी जिसके अंदर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। फॉर एग्जांपल, अब बच्चा कहता है अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट बता दें, अल्फा हाइड्रोजन है क्या। अब जिस तरह मैं कहता हूँ एक कंपाउंड, एक आपके पास है HC डबल बॉन्ड OH, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई कार्बन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो कार्बन फंक्शन ग्रुप के साथ अगर कोई कार्बन होता, उस कार्बन को कहते हैं हम अल्फा कार्बन। उससे अगर नेक्स्ट होता तो वो बीटा कहलाता, उससे नेक्स्ट होता गैमा, उससे नेक्स्ट होता तो डेल्टा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं इसमें दे रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एथानल, इसे एथानल कहेंगे। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और इसके साथ ये जो 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये जो 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये तीनों हाइड्रोजन भी क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो आपके पास कैनिज़रो रिएक्शन है, ये हमेशा उन एल्डिहाइड्स में होगा जिसके अंदर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से कैनिज़रो रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड कैनिज़रो रिएक्शन देगा, जबकि एसिटाल्डिहाइड कैनिज़रो रिएक्शन नहीं देगा। इतनी बात समझ आ गई। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जिसमें ऑक्सीडेशन होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रिडक्शन होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों टेक प्लेस होती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये याद रखेगा, ये हमेशा उन एल्डिहाइड्स में होगी जिसके अंदर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। इतनी बात समझ आ गई है। नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अब इसका रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन में
हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को किसके साथ रिएक्ट करेंगे? हाँ जी बताएं जरा, पता है किसी को? फॉर्मेल्डिहाइड को किससे रिएक्ट करेंगे? किससे? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ बेरियम हाइड्रोक्साइड, वो वीक बेस है। आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड O H लिख सकते हैं यूं, when formaldehyde is react with strong base sodium hydroxide, याद रखिएगा इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। when aldehyde is react with caustic soda sodium hydroxide, तो याद रखिएगा 2 प्रोडक्ट बनेगी, एक क्या बनेगी? अल्कोहल, और दूसरा क्या बन जाएगा उसका? सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट। अल्कोहल में बच्चों कौन सी अल्कोहल बनेगी? मेथनॉल CH3OH। और सॉल्ट में कौन सा बन जाएगा? सोडियम H C डबल बॉन्ड O Na। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सॉल्ट? सोडियम फॉर्मेट। इसका नाम, ये क्या चीज है आपके पास? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ये क्या चीज है? कास्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या चीज बन गई आपके पास? मेथानॉल, मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। क्लियर होगी बात? अगर सपोज मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेता हूं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन मैं एल्डिहाइड ग्रुप ले लेता हूँ, बेंजीन लगा देता हूँ, बेंजीन के ऊपर अगर मैं CHO ग्रुप लगा दूं तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होगा? बेंजल्डिहाइड। एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट क्या, अब भी सोच लें। शॉर्ट से कन्वर्जन पूछ रहा हूँ कि हाउ वी कैन कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा? सोचना है, ठीक है। तो जिसको आ जाए तो वो आंसर करेगा, लेकिन अभी इस टॉपिक पे ही फोकस रखना है, माइंड अपना चेंज नहीं कर लेना। समझ आ रही है? लिख लो वैसे ही कि हाउ वी कैन कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। चलें, बाद में मैं इसका आंसर खुद बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखें, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला बच्चों होता क्या है? ये आपके पास बेंजल्डिहाइड है CHO, ये बेंजल्डिहाइड है। जैसे आप बेंजल्डिहाइड के भी 2 मॉलिक्यूल्स लेकर इसको भी कास्टिक सोडा NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो भी तो हमने एक जनरल पैटर्न पढ़ा, कोई भी एल्डिहाइड आ जाए, जब भी कास्टिक सोडा से रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगी? अल्कोहल, और साथ उसका सॉल्ट बनेगा। तो बेंजल्डिहाइड is react with caustic soda, then it is converted into a benzyl alcohol CH2OH plus सोडियम बेंजोएट। ये क्या चीज बन गई? सोडियम बेंजोएट। मैं लिख देता हूं नाम ताकि याद रहे। ये क्या चीज है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड है। NaOH का तो हर बच्चे को पता चल गया, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या चीज है? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। और ये क्या चीज है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए, हाँ जी, अब इस रिएक्शन के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इसका मैकेनिज्म, एल्डी एरोमेटिक का मैकेनिज्म नहीं, हम इसका मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। वैसे कोई सा भी कर सकते हैं आप। जैसे अब इसका मैकेनिज्म करेंगे, मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये कौन सा रिएक्शन है? बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन। तो क्या करेंगे? OH नेगेटिव को फॉर्मेल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड OH इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे। होगा क्या? जैसे ये कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जैसे ब्रेक हुआ तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कौन सा? ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ एनाइन।
जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है तो किसके साथ अटैच होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन या फिर न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है नेगेटिव है तो इसका डायरेक्ट अटैक इस कार्बन के साथ होगा। जैसे ये कार्बन के साथ अटैच होगा तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बना देगा, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे क्या आ जाएगा O नेगेटिव और यहाँ पे बच्चों क्या आ गया OH। लिख सकते ही हूँ, लिख सकते ही हूँ। क्या नाम होगा इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसे जनरल बेसिस पे आप क्या कह सकते हैं, A9। क्या कहेंगे, A9। A9 क्या होते हैं, दोज स्पीशीज व्हिच कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, उसे A9 कहते हैं। दोज स्पीशीज व्हिच कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड केटाइन। ओके, अब हमने इसी A9 को सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लिया, H, यहाँ पे भी H आ गया, ठीक है, प्लस H O नेगेटिव और यहाँ पे बच्चों क्या आ गया OH, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब जरा गौर से देखें। हाँ जी, क्या होगा, कुछ हो सकता है इसके अंदर, क्या हो सकता है सोचें। हाँ जी, अगर मैं इस नेगेटिव को यहाँ से अंदर, ये जैसे यहाँ से ये अंदर शिफ्ट होता है, इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में क्या चीज आ जाएगी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड H C डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और ये हाइड्रोजन जैसे दूसरे ग्रुप के साथ अटैच होगा तो प्रोडक्ट CH3O नेगेटिव। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, मेथ ऑक्साइड आयन। क्या कहेंगे इसे, मेथ ऑक्साइड आयन। वंस अगेन सुन लें, यहां से बच्चों ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहां से जैसे ये नेगेटिव यहां शिफ्ट होगा तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में क्या चीज आ जाएगी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, HC। तो मैं उसी तरीके से लिखता हूं ताकि आपको जरा क्लियर हो जाए। इसी तरह H, इसको मैंने यहाँ पे यूं C, इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये क्या आ गया OH, लिख सकते हैं ना यूं। क्या नाम है इसका, HC डबल बॉन्ड OH। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, फॉर्मिक एसिड। क्या कहेंगे इसको, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो मेथॉक्साइड आयन है CH3O नेगेटिव प्लस H C डबल बॉन्ड O H, यूं भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसी फॉर्मिक एसिड को नाम मैं लिख देता हूं नीचे, इसे क्या कहेंगे, मेथ ऑक्साइड आयन। और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस एसिड, फॉर्मिक एसिड। क्या कहेंगे इसको, फॉर्मिक एसिड। मेथॉक्साइड आयन और फॉर्मिक एसिड, इस फॉर्मिक एसिड को मैंने H C डबल बॉन्ड OH, इसको मैंने इस तरह लिखा। क्यों इस तरह लिखा है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इसकी आयोनाइजेशन होनी है, ये ब्रेक होगा। जैसे बच्चे यहां से इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर क्या प्रोडक्ट बना देगा, मेथानॉल, गुड, अल्कोहल बना देगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गई, CH3OH प्लस आगे क्या रह गया, H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसका नाम क्या होगा, मेथानॉल, मेथानॉल। और ये क्या चीज है, फॉर्मेट आयन। अब ये जो फॉर्मेट आयन है, इस फॉर्मेट आयन को बेस, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दें। जैसे हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे, H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस NaOH। जैसे इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम पे हर बच्चे को पता है चार्ज पॉजिटिव, OH पे कौन सा होता है, नेगेटिव। तो ये सोडियम
ये सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर क्या बना देगा, सोडियम फॉर्मेट। जो OH ऐड किया था वो दोबारा से क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गई, HC डबल बॉन्ड ONA प्लस OH नेगेटिव। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम फॉर्मेट। क्या कहेंगे, सोडियम फॉर्मेट। वंस अगेन सुन लें, कैनिज़रो रिएक्शन में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैनिज़रो रिएक्शन होता क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। जनरल बेसिस पे देखो, ये बच्चों को जब स्टूडेंट्स को आता है ना पेपर में, उनका एल्डोल और कैनिज़रो रिएक्शन दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमने इसको कैसे करना है। ठीक है, याद रखिएगा कैनिज़रो रिएक्शन के अपने रिएक्शन अपने माइंड में स्टोर कर लें। कैसे स्टोर करेंगे कि एल्डिहाइड्स में फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड से हमने रिएक्शन करना है। जब भी आप फॉर्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो याद रखें हमेशा अल्कोहल बनेगा और साथ सॉल्ट बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड है, एक अल्कोहल, एक यानी एक कार्बन वाला है, तो एक कार्बन वाली अल्कोहल बनेगी। अगर दो वाला होता तो दो वाली नहीं बनती, वो तो होल्ड ही नहीं करता। कैनिज़रो रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन बताई है मैंने, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें आ गया तो उसके ऊपर कैनिज़रो रिएक्शन होल्ड नहीं करेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड कास्टिक सोडे को आपस में रिएक्ट किया तो मेथनॉल बना और साथ सोडियम फॉर्मेट बना। बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा से रिएक्ट किया, बेंजाइल अल्कोहल बना और साथ सोडियम बेंजोएट बना। फिर हमने मैकेनिज्म में बच्चों क्या किया, बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन है, जैसे बेस को कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करवाया तो एक एनाइन की फॉर्मेशन हुई। इसको एनाइन क्यों कहा, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। फिर हमने इसी एनाइन को सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड से जैसे रिएक्ट किया तो हुआ क्या, ये नेगेटिव यहाँ पे आया है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड। जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा डेफिनेटली ये बॉन्ड यहाँ से खुद ब खुद ब्रेक होगा, तो HC डबल बॉन्ड हो OH, अगर ये भी अटैच रहा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती, तो 5 कभी भी होल्ड नहीं करती। यहाँ से ये हाइड्रोजन ब्रेक होकर इसके साथ कार्बन के साथ अटैच हुआ, CH2 था, एक हाइड्रोजन के एडिशन से CH3 और नेगेटिव बन गया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, मेथ ऑक्साइड आयन, और ये क्या बन गया है, C डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप में इन्हीं दोनों को हमने आपस में कंबाइन किया, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये हाइड्रोजन नहीं ब्रेक होना, ये भी याद रखना, ये ना कोई बच्चे यहाँ से ब्रेक करवा दें, ये नहीं होना, OH की क्लीवेज होगी, याद रखना है। जैसे ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, मेथनॉल में और फॉर्मेट आयन। अब इसी फॉर्मेट आयन को जैसे हम स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट, और जो OH ऐड किया था वो OH दोबारा से क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो यहाँ तक एक मैंने टॉपिक कराया है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, कम से कम 2-3 टाइम्स आपने इसका रिएक्शन विद मैकेनिज्म लिखना है, प्लस माइनस की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये टॉपिक ऐसा कर रहे हैं, प्रिंट कर दें सेम एज इट इज, ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी लिखें उसके बाद सेम एज इट इज इसको करें, और जो चीज लिखते हैं उसके नीचे नेम्स लाजमी मेंशन करें ताकि एग्जामिनर को किसी किस्म का मौका नहीं देना आपके नंबर ताकि कैंसिल ना हो। ठीक है, मैंने ये टॉपिक कुछ आपने देखा होगा मेरा यूट्यूब चैनल पे शेयर किया और मेरे स्टूडेंट्स के नीचे कमेंट्स आए, बिलीव करें आप लोग बेशक देख भी लिएगा, काफी बच्चों ने जो टॉप पढ़ी हुई है केमिस्ट्री 85 वाले काफी लिस्ट थी, किसी के 85 आउट ऑफ यानी 83, किसी के 82, 80 से कम तो मैं कहता हूँ शायद मेरा कोई नोटिस में ही ना हो कि जिसके 80 से भी कम है। तो आप लोग भी स्टूडेंट कोशिश करें, मजा उस वक्त आएगा जब कितने नंबर आएंगे केमिस्ट्री में, स्पेशली 85 आउट ऑफ 85। तो एमसीक्यूज में भी एक भी नंबर कैंसिल नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह आपके आ सकते हैं। अच्छे तरीके से करिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कल हम लोग इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कौन सा, हेलो फॉर्म। सिंपल सा हिंट दे रहा हूँ, हेलो फॉर्म क्या होता है,
हेलो फॉर्म के लिए जनरल बेसिस पे रिएक्शन सुन लें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये बच्चों आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, वैसे तो मार्कर है, एज्यूम क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने सपोज कोई भी अल्कोहल एथेनॉल ऐड कर दी, एथेनॉल ऐड कर दी, साथ आयोडीन लिक्विड फॉर्म में, आयोडीन का लिक्विड फॉर्म में कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, और साथ कास्टिक सोडा शेक किया, येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। जो येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे आयोडीन की वजह से बना, दिस इज कॉल्ड आइडोफॉर्म। क्लोरीन की वजह से जो होगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन की वजह से जो होगा ब्रोमोफॉर्म, हेलोजन की वजह से जो होगा हेलोफॉर्म। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म का मतलब CH(X3) आएगा, X होगा तो हेलोफॉर्म, CHI3 आ जाएगा तो आइडोफॉर्म, CHCl3 आएगा क्लोरोफॉर्म, CHBr3 आ जाएगा तो ब्रोमोफॉर्म। तो इट्स मीन हेलोफॉर्म को हम अल्को एथेनॉल से, इसी तरीके से कीटोन से, सेकेंडरी अल्कोहल से, एसीटोन से, इन तमाम चीजों से हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल। याद होगा आपको, मेथनॉल एंड एथेनॉल में सबसे बड़ा बिग डिफरेंस है क्या, एथेनॉल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, जबकि जो मेथनॉल है डू नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। हो जाएगा इतना? तो यहां तक आप लोगों ने जरा इसको देखना है, उसका मैंने जस्ट हिंट दिया है। तो कल हम इंशाल्लाह हेलो फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे तरीके से किएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाँ जी।